नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं एक साधक के द्वारा पश्चिम बंगाल से, और इन प्रश्नों के माध्यम से काफ़ी रहस्यों का भी उद्घाटन होगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन से प्रश्न हैं और इनके माध्यम से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। माँ पराशक्ति, जय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं प्रहलाद दास पश्चिमी बंगाल से हूँ। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप इस पर यूट्यूब में एक वीडियो बनाइए। इंसान अपने जीवन में कौन सा पाप करने से भूत और भूतनी बनता है, और भूत भूतनी कितने प्रकार के होते हैं? इंसान अपने जीवन में कौन सा पाप करने से प्रेत और प्रेतनी बनता है, प्रेत और प्रेतनी कितने प्रकार के होते हैं? इंसान अपने जीवन में कौन कौन सा पाप करने से पिशाच और पिशाचिनी बनता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? एक नॉर्मल इंसान कितने लाख या करोड़ मंत्र जाप के बाद माता काली या माता दुर्गा के साक्षात दर्शन कर सकता है, और एक अनॉर्मल इंसान कितने करोड़ मंत्र जाप के बाद पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करता है? भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना या स्तुति या मंत्र जप करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव किनकी आराधना या स्तुति का मंत्र जाप करते हैं? पर ब्रह्म कौन है, और कौन कौन से ऐसे देवी देवता पर ब्रह्म का अंश है? मेरा मतलब जैसे शिव पुराण में शिव ही पर ब्रह्म है, विष्णु पुराण में विष्णु ही पर ब्रह्म है, ऐसा बताया गया है। इसका मतलब विष्णु शिव तो एक ही है। इसके बारे में विस्तार से बताइए गुरुदेव। माता आदिशक्ति, माता पराशक्ति में क्या अंतर है? माता पराशक्ति के ऊपर भी पर ब्रह्म है। हम सब लोग माता पराशक्ति, भगवान शिव, भगवान विष्णु की स्तुति ना करके पर ब्रह्म की स्तुति, आराधना या मंत्र जाप क्यों नहीं करते हैं? मुझे कृपया बताइए गुरुदेव, मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आपके प्रश्न अच्छे हैं, और एक सामान्य जो भी नया साधक होता है उसके मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं, खास तौर से आपके आखिरी वाले प्रश्न। तो सहज रूप में आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आपने पहला प्रश्न पूछा कि इंसान अपने जीवन में कौन कौन से पाप करता है, तो जो भूत या भूतनी बनता है, आपको पता होगा कि भूत या भूतनी, भूत तो हो गया पुरुष और भूतनी हो गई ऐसी स्त्री। तो जो भूत शब्द है इसका मतलब होता है जो अपने पास्ट में खो गया है, इसी को भूत के नाम से जाना जाता है। तो पास्ट में खोने का मतलब क्या है? मतलब कि जीवन के दौरान उस व्यक्ति ने या फिर उस स्त्री ने ऐसे कर्म किए जिनमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा थी, और उन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उदाहरण के लिए, एक भूत एक घर में निवास करता है, तो इसका मतलब यह है कि वह चाहता है कि यह मेरा घर है और सदैव मैं इस घर में विराजमान रहूं, इस घर में सदैव रहूं, और क्योंकि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। अब भले ही मेरा शरीर नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा और लालसा यहीं रहने की है। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा भावनाएं भर गई अपने इस जीवन के दौरान। तो ऐसे जो भी आत्माएं होती हैं जिनकी लालसा अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है, अपने भूतकाल से, जबकि वो शरीर वाले थे, से बहुत ज़्यादा जुड़ी थी, ऐसी शक्तियाँ ही भूत और भूतनी के रूप में बन जाती हैं, और वही निवास करती हैं जहाँ पर उनकी आखिरी समय में मन की इच्छा रह गई है। कभी कभी इच्छाओं पर कंट्रोल भी नहीं होता है। जो लोग सत्संग के मार्ग में नहीं हैं, जो लोग मंत्र जाप नहीं करते हैं, जो गुरु पूजन नहीं करते हैं, वह सब आखिरी समय में भटक जाते हैं। और इनके जो प्रकार हैं ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। इस पर तो विस्तृत वीडियो अलग से बन सकता है। जितने प्रकार होते हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग इच्छाओं के आधार पर बनती है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि जीवन में कौन सा पाप करने से प्रेत और प्रेतनी बनते हैं। तो देखिए, जो प्रेत होता है यह वायु गमन की विद्या जानता है। ये जाता है, उड़ता रहता है। उड़ और भी शक्तियाँ सकती हैं, लेकिन इनके पास विशेष रूप से ऐसी पावर होती है कि यह उड़ने की क्षमता रखते हैं, यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। प्रेत
जो होता है भूत से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और लेकिन इसके अंदर एक बड़ी विचित्र बात होती है कि प्रेत जो है उसको खास तौर से कामुकता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसे कामुकता की वजह से ही इसको प्रेत या प्रेतनी की योनि प्राप्त होती है। अधूरी इच्छाओं की वजह से, जिसमें सबसे ज़्यादा काम वासना और ऐसी ही चीज़ें, लालसा इत्यादि बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से होती हैं। लेकिन यह एक ही स्थान पर नहीं रहते, ये कई स्थानों में जा सकते हैं क्योंकि इनकी शक्ति ज़्यादा होती है। भूत भूतनी से प्रेत प्रेतनी उच्च कोटि के माने जाते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। कई बार यह तक कहा जाता है कि प्रेत बहुत बहुत शक्तिशाली तक हो सकते हैं। यह एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक आराम से चले जाते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। प्रेत जब किसी को लग जाता है या किसी को पसंद कर लेता है तो फिर उसकी पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसकी स्वयं मुक्ति ना कर दी जाए। इस प्रकार प्रेत पुरुष तत्व का प्रतीक है, प्रेतनी ऐसे ही स्त्री तत्व का प्रतीक है। मान लीजिए जैसे कोई स्त्री है, वह उसकी शादी हुई, उसके अंदर पति से इसी तरह का रति सुख इत्यादि प्राप्त करने की इच्छा थी। अचानक से उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाती है, तो वह निश्चित रूप से प्रेत योनि को प्राप्त होगी। उसके मन में इच्छा रहेगी कि मुझे पति प्राप्त करना है। ऐसे में वह पुरुषों में या फिर प्रेतों से संबंध बनाने के लिए आतुर रहेगी। तो ऐसी शक्तियां जो है प्रेत और प्रेतनी बनते हैं। प्रेयसी, प्रेम, इन सब से संबंध होने के कारण ही इन्हें प्रेतनी और प्रेत कहा जाता है। और इनके प्रकार तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे हैं, अलग अलग श्रेणी के हिसाब से एक लंबा वीडियो बन सकता है। अगला प्रश्न आपने पूछा है, कौन से पाप करने से पिशाच और पिशाचिनी बनते हैं। देखिए, अभी तक भूत भूतनी की बात हो रही थी, इसके ऊपर प्रेत प्रेतनी की बात हो रही थी और अब पिशाच और पिशाचिनी की बात हो रही। और पिशाच और पिशाचिनी इन दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी कि भूतों से और प्रेतों से ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। पिशाच की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इन्हें खून पसंद होता है। किसी भी प्रकार से इनको खून चाहिए, खून की लालसा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कई सारे मर्डर उसने किए, कई सारे हत्याएं की हैं, तो खून की जो एक लालसा है उसके अंदर रहती है। और जो पुराने समय के पिशाच और पिशाचिनी थे, उस समय में तो वह रक्तपान करते भी थे और बहुत इस तरह की तांत्रिक साधनाएं भी कुछ लोग करके प्रेत और पिशाचिनी है, मतलब कि पिशाच और पिशाचिनी भी बने, जिन्होंने मानव हत्याएं तक की और बाद में उनका रक्त भी पिया ताकि उनकी सिद्धियां बहुत उच्च कोटि की बन जाए। ये सब पुराने पिशाच पिशाचिनियों में होता है। लेकिन आज के युग के जो पिशाच और पिशाचिनी होंगे, उनके अंदर ज़्यादातर रक्त की भावना, यानी जिन्होंने मार डाला हो किसी को जान से, वही पिशाच और पिशाचिनी बनते हैं। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यही जो है वास भी करते हैं, जल्दी इनकी मुक्ति भी नहीं होती है। ब्रह्म हत्या इनको लगती है। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ये पापी होते हैं। इन्होंने कई लोगों का मर्डर किया होता है, खून किया होता है, इसीलिए खून की प्यास इनके अंदर रहती है। इनको जब खून चढ़ाया जाता है, किसी बकरे का, किसी मुर्गे का या इत्यादि ऐसी चीज़ें इनको दी जाती है, इनको बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि खून ही पीना इनकी शक्ति को बढ़ाता है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो अर्पित किया जाता है वह स्वयं एक ऊर्जा का स्वरूप है, रक्त शरीर में बहने वाला। तो वो रक्त जब इनको मिलता है तो इनकी शक्ति और कई गुना बढ़ जाती है, इसीलिए इनको खून बहुत पसंद होता है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि एक नॉर्मल इंसान कितने लाख करोड़ मंत्र जाप के बाद माता काली या माता दुर्गा के साक्षात दर्शन होते हैं, और एक नॉर्मल इंसान कितने करोड़ मंत्र जाप के बाद पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, संख्या पे तो आपको जाना ही नहीं है। अगर आप इनके साक्षात दर्शन की बात कर रहे हैं, पूर्ण मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो होता है केवल और केवल महासमर्पण से, अपने अंदर के विषयों को समाप्त करने से, अपने अंदर दिव्यता लाने से। देखिए, किसी के दर्शन करने के लिए उसके सामने खड़े होने की शक्ति होनी चाहिए। किसी के सामने खड़े होने के लिए आपके अंदर पावर होनी चाहिए। और ये पावर कहाँ से आती है? ये मंत्र जाप से आएगी, लेकिन जब तक आप उतने पवित्र नहीं होंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी, तो उनके सामने आप कैसे खड़े हो पाएंगे। अगर वास्तव में ये बात कही जाए कि कौन माता काली और माता दुर्गा के साक्षात दर्शन कर सकता है, तो उनकी ऊर्जा, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समान है,
हम एक सूरज की गर्मी को सहन नहीं कर सकते अगर प्रचंड सूरज निकला हुआ हो, वो भी तब जब हम पृथ्वी पर हैं। अगर हम सूरज के पास जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो माता काली और माता दुर्गा की बात हो रही है। तो क्या हम उनके सामने खड़े हो सकते हैं? क्या उनका साक्षात दर्शन करने की सामर्थ्य हमारे अंदर है? नहीं। असल में जब हम साधना पूजा पाठ भी करते हैं तब भी ये लोग आपके स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं, आपको अपने अलग अलग लौकिक रूपों में दर्शन देते हैं। कन्या बन जाना, छोटी कन्या के रूप में दिखाई पड़ना, कभी सखा के रूप में प्रकट हो जाना, कभी आपके मित्र के रूप में दिखना, माँ बाप के रूप में दिखना, इस तरह से करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप पहली बात तो हमारी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप ही यह रूप और स्वरूप धारण करके आपको दर्शन देते हैं, और इसके अलावा अपने अंश रूप में वहाँ पर आते हैं। पूर्ण रूप में वहाँ पर भी नहीं आ सकते क्योंकि पूर्ण रूप में आने पर वो सपना ही जलने लगेगा। तो ये तेज की बात होती है, इसीलिए संख्या पर नहीं जाना है। लेकिन संख्या का महत्व क्यों है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, और फिर जितनी ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आप सात्विक होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप ज्ञानवान होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर बुरी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। शरीर से पहले आत्मा का जो रहस्य है उसको समझेंगे, तो इससे आप उनके नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे, और फिर अगर आप में सभी तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करेंगे और साक्षात दर्शन भी। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव किनकी आराधना या स्तुति या मंत्र जाप करते हैं। देखिए, ये के दो अर्थ हैं, यहाँ पर दो अर्थों को समझना जरूरी है। आपको शायद पहले कभी मैंने वीडियो बनाया हो तो इसमें मैंने वर्णन किया था कि महाविष्णु के अंश से बहुत सारे भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान महाशिव या महाकाल स्वरूप जो हैं उनसे बहुत सारे भगवान शिवों का जन्म होता है, और ये अपने अपने अलग अलग ब्रह्मांडों में अपनी अपनी स्थितियों को संभालते हैं। तो जो ये अस्थल में ध्यान करते हैं यह स्वयं का ही ध्यान करते हैं, और स्वयं अपने मूल जो विष्णु है वो महाविष्णु का, जो शिव है वो महाशिव का ध्यान करते हैं विस्तृत, क्योंकि उनको जो कार्य सौंपा गया है, जो कार्य उनके अंडर में आता है। भगवान विष्णु का क्या कार्य है? भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना। जीवन जैसे जन्म लेता है उसके बाद से लेकर मरने तक की अवस्थाओं को संभालने का जो कार्य है, जीवन जिए व्यक्ति, वो सब कुछ करता हुआ गृहस्थ जीवन भी जिए, सब कुछ करे, इसीलिए भगवान विष्णु। और कहते हैं भगवान विष्णु की आराधनागिनी माता लक्ष्मी किस लिए है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवन जिएगा तो उसे धन की आवश्यकता होगी, वैभव की आवश्यकता, संपन्नता की आवश्यकता। तो जीवन को जीने के लिए इन सब की जरूरत होती है, इसलिए वो उनकी अर्धांगिनी है। भगवान शिव भी इसी प्रकार से, भगवान विष्णु के जैसे ही भगवान शिव क्या है? अवस्था परिवर्तनकारी है। इन्हें मारण का देवता कहा जाता है, लेकिन मारण को यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं। मारण किसका? अशुद्धि का मारण होता है। ये शरीर जो है हमारा ये अशुद्ध है, ये कभी भी शुद्ध नहीं होता है, हड्डी मांस का बना हुआ है। इसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो ये सड़ने लगेगा, आप अपने घर में तक इसको नहीं रखेंगे। तो अवस्था को परिवर्तित करके वास्तविकता देना, यानी कि शरीर को समाप्त कर देना। उसके बाद भगवान शिव दर्शाते हैं कि अब आप एक आत्मा स्वरूप हैं, आपने जो कर्म किए थे उसके अनुसार अब आप फिर से बंधन में आएंगे या फिर मुक्त हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, पर ब्रह्म कौन है? कौन कौन से देवी देवता पर ब्रह्म की अंश हैं? मेरा मतलब जैसे शिव पुराण में शिव जी ही पर ब्रह्म है, विष्णु पुराण में विष्णु ही पर ब्रह्म है, सब बताया गया। इसका मतलब शिव विष्णु तो एक ही है। क्या आप इसे विस्तार से बताएंगे गुरुदेव? तो देखिए, पर ब्रह्म जो मूल परमात्मा है, जो एक ऐसी आदर्श अवस्था है जो न रूपकारी है, न शरीरधारी है, न किसी भी प्रकार से अस्तित्व युक्त रखती है, मतलब अपना कोई अस्तित्व रखती है, ऐसी कोई अवस्था है ही नहीं। और यह होते हुए भी सबके अंदर वह विद्यमान ऊर्जा के रूप में रहती है। वह ऊर्जा के रूप में माता पराशक्ति कहलाती है। ये पराशक्ति और परब्रह्म जो है वो अभिन्न है, एक ही चीज है। असल में
अगर आपने मेरी श्री दुर्गा सप्तशती टीका भाग 1 पढ़ी है तो आप इस रहस्य को अच्छे से समझ सकते हैं। मूल रूप से सरल भाषा में समझाने का मतलब यह है कि परमात्मा जब, जैसे कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो उसके मन में एक मन आएगा कि चलो कुछ मनोरंजन करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, कुछ अलग तरह का करते हैं। तो पहले वो खेल बनाता है, खेल बनाने में फिर खेल में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर खेल के कुछ नियम होते हैं और उस नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, तभी उस खेल में आनंद आता है। ऐसा ही परब्रह्म ने किया है और क्योंकि उसे खेल खेलना था इसलिए उसे शक्ति चाहिए। तो उसके अंदर जितनी भी शक्ति है, कहते हैं ना शिव के शक्ति के बिना शिव शून्य, उसी तरह पराशक्ति के बिना परब्रह्म भी शून्य है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए पराशक्ति स्वरूप को धारण कर लेते हैं, परब्रह्म पराशक्ति बन जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि दोनों में अंतर नहीं है। यहाँ पर ये जो भेद है यह मूर्खता है, लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको नापने के लिए आपके शरीर, लंबाई, चौड़ाई, आँख, नाक, मुंह, कान, आत्मा, शरीर सबको देखना पड़ता है। इसी तरह जो शक्ति है वो दैवीय रूप में परब्रह्म के अंदर विद्यमान है। आखिर परब्रह्म कितना शक्तिशाली है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका मतलब यही है कि माता पराशक्ति कितनी शक्तिशाली है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और यही जब सृष्टि के लिए माता पराशक्ति मासा मतलब माँ के रूप में पहली बार, क्योंकि जन्म देने का कार्य जो है वो माँ का है, इसलिए माँ का स्वरूप जब परब्रह्म धारण करते हैं और माता पराशक्ति के रूप में आ जाते हैं, यहीं से जीवन की उत्पत्ति और पहली ऊर्जाएं निकलना शुरू होती हैं। यही पहली 3 ऊर्जाएं निकलती हैं जिनका कार्य होता है पालन करना, विनाश करना और जन्म देना, जिसको हम गॉड के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि उनसे उत्पन्न हुई हैं तो इनके अंदर अब यहाँ से क्या होता है, डिफरेंस क्या पैदा होता है, यहाँ से ये 2 तत्वों में विभाजित हो जाती हैं। एक माता पराशक्ति पुरुष तत्व को बनाती हैं और एक स्त्री तत्व को बनाती है। जो पुरुष तत्व है वही शिव, वही विष्णु और वही ब्रह्मा के रूप में जन्म लेता है और वो इनके साथ स्त्री तत्वों को उनकी सहयोगी रूप में बनाकर भेजा जाता है ताकि अपने कार्यों का निष्पादन अपनी शक्तियों के माध्यम से यह करें। यहाँ पर भी जान लें, दोनों में भेद यहाँ पर भी नहीं है। तो शिव शक्ति एक साथ हो जाते हैं, विष्णु और लक्ष्मी एक साथ हो जाते हैं और ब्रह्मा और ब्रह्माणी यानी सरस्वती माता एक साथ हो जाते हैं। ये महास्वरूप है। ये महास्वरूप फिर करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना होती है और फिर अपने अपने अंशों से, यह अपने में से ब्रह्मा से बहुत सारे ब्रह्मा, महाविष्णु से बहुत सारे महाविष्णु, महाशिव से बहुत सारे महाशिव जन्म लेते हैं। तो यहीं से सारी प्रक्रिया फिर जीवन की चलती रहती है। सब इन्हीं लोगों के अधीन में है। यही त्रिदेव पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं और अपने अपने ब्रह्मांडों में उन्हीं के अंश, उन्हीं के रूप वाले उनको संभालते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको जन्म मिलता है और उसी जन्म के हिसाब से उस गति होती है। भगवान शिव को जपने वाला भगवान शिव में विलीन होकर भगवान शिव ही हो जाता है। लेकिन उसने कितना मंत्र जाप किया, उसकी अवस्था क्या थी, कितनी अधिक तपस्या की, उसके हिसाब से ही उस इस शिव स्वरूप में जन्म लेगा। यानी कि वो भगवान शिव बना लेकिन आपके ब्रह्मांड के हो सकता हूँ या फिर किसी दूसरी पृथ्वी के ब्रह्मांड के हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से और महाशिव वो बनेगा जो इन शिवों को भी पार करने की सामर्थ्य रखता हो। तो इस बात को समझना होता है और ये सब साधना, उपासना, जीवन की जितनी ज़्यादा शुद्धता आप रखेंगे, जितने पवित्र होते चले जाएंगे, उतनी ही ऊंची गति आपकी होती है और संपूर्ण गति महामोक्ष कहलाती है, जिसमें हम पर ब्रह्म रूपी माता पराशक्ति में विलीन हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि माता आदिशक्ति और माता पराशक्ति में क्या अंतर है, क्या माता पराशक्ति के ऊपर भी पर ब्रह्म है? हम सब लोग माता पराशक्ति, भगवान विष्णु, भगवान शिव की स्तुति ना करके परम ब्रह्म की स्तुति और आराधना मंत्र जप क्यों नहीं करते हैं? देखिए, पहली बात तो नाम से पुकारने पर आपके मन में क्या सोच है इस पर निर्भर करता है। माता आदिशक्ति कौन है? माता आदिशक्ति माता पार्वती भी हो सकती है, माता लक्ष्मी भी हो सकती है, माता ब्रह्माणी यानी माता सरस्वती भी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहली वो शक्ति है। लेकिन अगर ये कोई सोचता है कि सबसे पहले अस्तित्व कहाँ से है तो वो भी माता आदिशक्ति हो जाएंगे, तो वो हो सकता है माता पराशक्ति। तो अंतर क्या है?
अंतर समझने का मात्र है कि आप किसको पुकार रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, किसको जानना चाहते हैं और आपके मन में विषय क्या है, क्या समझना चाहते हैं। माता पराशक्ति शब्द इसलिए आता है कि परा का मतलब होता है सबसे परे, यानी कि वो हर एक चीज से परे है। आप अब जो भी ऐसा अस्तित्वधारी जो सभी चीजों से परे हो, जैसे आपने कहा ब्रह्मांड, तो वो ब्रह्मांड से भी परे हो गए। आपने कहा संसार का समस्त ज्ञान, वो उस ज्ञान से भी परे हो गए। आपने कहा पर ब्रह्म, तो वो पर ब्रह्म से भी परे हो गए, क्योंकि जो पर ब्रह्म है वो सारे संपूर्णता से उसको जानना असंभव है और उसकी जो शक्ति है वही सब कुछ करने वाली है। तो ऐसे खेल की रचना ये जो दोनों लोग मिलके करते हैं, असल में एक ही करता है, लेकिन जो आकर के साकार होता है और चाहता है कि जीवन का साकारीकरण चलता रहे, तो विभिन्न प्रकार के रूपों और स्वरूपों में प्रकट होते रहते हैं ये शक्तियां। आपने इसी में प्रश्न पूछा है कि क्या माता पराशक्ति परब्रह्म से ऊपर है, तो मैं पिछले प्रश्न में जवाब दे चुका हूं कि कोई ऊपर या नीचे नहीं है। जैसे शिव शव हो जाते हैं शक्ति के बिना, बिल्कुल वही है। अगर परमात्मा में से पराशक्ति को अलग करके देख लिया जाए तो परमात्मा शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यही पराशक्ति सारा जो है संपूर्ण ब्रह्मांडों का, यहाँ ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर कई सारी आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में एक सौर मंडल होता है जो सूर्य होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले नवग्रह होते हैं और एक ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगाएं होती हैं। आप इससे अनुमान लगाइए, और एक ब्रह्मांड तब बनता है। ऐसे ही हम करोड़ों ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं किनकी सामर्थ्य की बात की जा रही है। उनको ना तो समझा जा सकता है, उनके न बारे में कुछ कहा जा सकता है। जो कहता है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से कह सकता है। तो मैंने तो पहले ही कहा हर चीज से माता परे हैं। आपने इसी में एक और प्रश्न पूछा है कि हम लोग माता पराशक्ति, भगवान शिव, भगवान विष्णु की स्तुति ना करके पर ब्रह्म की स्तुति, आराधना, मंत्र जाप क्यों नहीं करते हैं। देखिए, उद्देश्य होता है, किसी भी चीज का कोई उद्देश्य होता है। अगर पर ब्रह्म को आप जपना चाहते हैं, बिल्कुल जप सकते हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, कुछ भी, जहाँ तक कि हो सकता है कि मैं महाविष्णु बनना चाहता हूँ, मैं महाशिव बनना चाहता हूँ, मैं आदि पराशक्ति के स्वरूप में विलीन होकर वो बन जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं मांग सकते। कारण क्या? खेल और खेल का अंतिम बिंदु जो है वो माता पराशक्ति है और बाकी तो सब कुछ शून्य है। जब सब कुछ शून्य है तो शून्य से आप कोई इच्छा कैसे रख सकते? अगर इच्छा रखेंगे तो छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित होकर एक वो इच्छा ही तो थी जिसने संसार की रचना की, इसलिए आप बहुत छोटे स्तर पहुंच जाते हैं। इसलिए पर ब्रह्म की स्तुति से भी बेहतर मैं स्वयं मानता हूँ माता पराशक्ति की भक्ति है, और वही अंतिम और सर्वोच्च है जो स्वयं पर ब्रह्म में विलीन करा देती है। क्योंकि वह कहती खेल समाप्त, चलिए आप अपने मूल स्वरूप में लेकर आग जाइए अपने आप को, और मूल स्वरूप सभी उसी के अंश होने के कारण उसमें विलीन हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र से निकला हुआ पानी का एक बूंद बरसने के लिए तो कहीं पर भी हिमालय पर्वत पर बरस करके पहले बर्फ बने, बर्फ के बाद फिर कोई व्यक्ति उससे पानी पिए तो उसके बाद फिर पेशाब बना, पेशाब बन के फिर वो जाकर जमीन में मिला, जमीन में मिलकर फिर किसी को नदी में मिला, नदी में जाकर के फिर शुद्ध हो गया, शुद्ध होकर के वहाँ से फिर बहता हुआ समुद्र में जाकर फिर से मिल गया। तो वो जो एक बूंद है वो कितनी लंबी यात्रा कर रही है, हम सभी जीवात्माएं उसी तरह की लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं। अब जब तक हम अपने वास्तविकता को नहीं समझेंगे और जब तक हम माता पराशक्ति की सही प्रकार से भक्ति नहीं करेंगे, उनके रहस्य को नहीं समझेंगे, उनको नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी उनको प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ भी आप कर सकते हैं, कैसे भी स्वरूप में उन्हें मान सकते हैं। और दूसरी एक और बात भी है कि अगर पूछा जाए आपसे कि आप पिता की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं या फिर माँ की तरफ, तो सदैव माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव फायदेमंद रहता है। कारण आपके किसी भी अपराध को माता क्षमा कर देती है, बाप जो है डंडा बजाएगा आपके, क्योंकि बाप कभी भी अपने पुत्र को कुमार्ग पे नहीं देख सकता है। तो इस मामले से भी
सख्ती जो होती है वो बाप की होती है, दुलार माँ का होता है, और किसी भी प्रकार से जीवात्मा का विनाश ना हो, इसलिए उसको माता वाला मार्ग ज़्यादा पकड़ना चाहिए। हालांकि ये तो उसकी इच्छा पर है कि उसे पिता स्वरूप में ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर माँ के स्वरूप में, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी समझ से माता का स्वरूप ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गति होने पर भी सद्गति हो ही जाती है। तो ये था आज के किन के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।